औरंगजेब। तो औरंगजेब का प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक। तो पूरा नाम क्या था औरंगजेब का? मुइयुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर, मतलब पूरा नाम क्या हुआ? मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। और कहाँ पे हुआ था? उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था 1618, 3 नवंबर 1618 को। और जिस समय शाहजहाँ का अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह असफल हुआ, उस समय दारा शिकोह औरंगजेब को नूरजहाँ के पास बंधक के रूप में रखा गया था। तो शाहजहाँ ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह असफल हुआ, उस समय दारा शिकोह औरंगजेब को नूरजहाँ के पास बंधक बना के रखा गया था। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात उसको मुक्त किया गया। औरंगजेब की शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया गया। सैनिक शिक्षा के साथ साथ उसे धार्मिक ग्रंथों तथा अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी भाषा को भी सीखा। 1634 ईस्वी के अंत में उसे 10,000 जात और 4,000 सवार का मनसबदार नियुक्त कर दिया गया। और उसका पहला सैनिक अभियान कौन सा था? बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड के शासक जुझार सिंह के विरुद्ध में हुआ था, जिसमें उसने प्रथम बार सफलता प्राप्त की। 1636 से 1640 ईस्वी तक दक्षिण भारत का गवर्नर रहा। 1645 ईस्वी में उसे गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया, जहां वह 1647 ईस्वी तक रहा। 1647 ईस्वी में उसे बल्ख व बदख्शां के आक्रमण का भार सौंपा, जहां उसे सफलता मिली, परंतु उससे स्थायी अधिकार न रख सकने के कारण सम्राट ने उसे वापस बुला लिया। मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया गया। इसी बीच 1649 और 1652 ईस्वी में 2 बार कंधार पर पुनर्विजय के लिए भेजा गया, परंतु इसमें वह असफल रहा। और 1652 ईस्वी में औरंगजेब को दूसरी बार दक्षिण का गवर्नर बनाकर भेजा गया, जहां उसने शानदार सफलता प्राप्त की। और इसी बीच शाहजहाँ बीमार पड़ गया और औरंगजेब उत्तराधिकारी के लिए उत्तर की ओर चल पड़ा। और अंत में अपने पिता को कैद कर भाइयों को अपने रास्ते से हटकर दिल्ली में 21 जुलाई 1658 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक करवाया। परंतु अभी शुजा ने युद्ध करके दारा से अंतिम फैसला करना बाकी था, अतः उसका दूसरा राज्याभिषेक भी दिल्ली में 5 जून 1659 ईस्वी को हुआ। अब्दुल मुजफ्फर मुइयुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि धारण की और मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ। तो धार्मिक अनुदार नीति, उसके क्या उदार नीति नहीं थी? किसकी? औरंगजेब की। वो हिंदू के प्रति कट्टर था, उसका धार्मिक कट्टरता उसमें विद्यमान थी। तो उसका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहद में हुआ। और जब शाहजहाँ ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध हो गया, तो उसको कहाँ रखा गया? बंधक बनाकर दारा शिकोह और औरंगजेब को नूरजहाँ के पास बंधक बना कर रखा। और जहांगीर की मृत्यु के बाद इन्हें मुक्त करा लिया गया और शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया गया। सैनिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक ग्रंथों तथा अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी भाषा की शिक्षा दी गई। 1634 में उसे 10,000 जात और 4,000 मनसबदार का नियुक्त किया गया। तो इस तरह से ये उसका प्रारंभिक जीवन रहा। उसकी धार्मिक नीति कैसी थी? अनुदार थी। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति के विषय में इतिहासकारों में गहरा मतभेद है। कुछ इतिहासकार के अनुसार उसने अकबर को धार्मिक सहिष्णुता की नीति को उलटकर साम्राज्य को हिंदुओं की वफादारी से वंचित कर दिया। उनके अनुसार इसके फलस्वरूप जन विद्रोह भड़क उठे, साम्राज्य में शक्ति क्षीण हो गई। लेकिन कुछ दूसरे इतिहासकार का विचार है कि औरंगजेब एक नाहक दोषारोपण किया गया है। उनके अनुसार हिंदू औरंगजेब के पूर्ववर्ती शहंशाहों की शिथिलता के कारण गैर वफादार हो गए थे, जिससे मजबूर होकर आखिर उन्हें कड़ा कदम उठाने पड़े। मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए खास कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि साम्राज्य अंततः टिका हुआ था तो उन्हीं के समर्थन पर। परंतु औरंगजेब के संबंध में लिखे हाल के कृत्य में एक नई दृष्टि उभरी है। कोशिश यह की गई कि औरंगजेब की राजनीतिक और धार्मिक नीतियों का मूल्यांकन उस काल की सामाजिक, आर्थिक, संस्थागत घटनाओं के संदर्भ में किया जाए। परंतु फिर भी कहा जाता है कि औरंगजेब की धार्मिक विचार रूढ़िवादी थे। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसका राजत्व का सिद्धांत इस्लाम का राजत्व का सिद्धांत था।
औरंगजेब का प्रमुख लक्ष्य भारत को काफिरों के देश से इस्लाम का देश बनाना था। औरंगजेब के जीवन पर इस उद्देश्य को भूल न सका, न कभी शासन नीति को इसमें पृथक रखा। औरंगजेब का विश्वास था कि उससे पहले के सभी मुगलों में सबसे गंभीर भूल यह की थी कि उन्होंने भारत में इस्लाम की श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयास नहीं किया था। मतलब वो इस्लाम की श्रेष्ठता स्थापित करना चाहता था और इस्लाम के राजत्व को सिद्धांत को अपनाना चाहता था। इसलिए हमेशा उसको ये ध्यान में रहा कि इस्लाम को आगे बढ़ाया जाएगा। उसके अनुसार इस्लाम के मानने वाले बादशाह एक प्रमुख कर्तव्य है। व्यक्तिगत धारणा के अतिरिक्त परिस्थितियों ने भी औरंगजेब को धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाने के लिए बाध्य किया, परंतु तब भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति का मुख्य आधार उसकी धार्मिक कट्टरता की स्वयं की धारणा थी। तो धार्मिक क्या क्या उसने कट्टरता अपनाई, उसके क्या क्या नियम अपनाए। तो पहला था सिक्कों पर कलमा खुदाई का निषेध। तो अपने शासनकाल के आरंभ में औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदाई का निषेध कर दिया। उसका कहना था कि सिक्कों पर कोई पैर रख दे या एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचने क्रम में नापाक हो जाए, ये कलमा का अपमान है। मतलब सबसे पहले उसने सिक्कों पर जो कलमा खुदाया जाता था उसको बंद किया, क्योंकि इस पर कोई पैर रख दे तो नापाक हो जाएगा। फिर है नौरोज का प्रतिबंध। औरंगजेब ने नौरोज के त्यौहार की मनाही कर दी, क्योंकि वह जरथुस्त्री रिवाज था जिसका पालन ईरान के सफावी शासक करते थे। फिर है महोत्सवों की नियुक्ति। औरंगजेब ने बड़े बड़े नगरों में महोत्सवों निरीक्षकों की नियुक्ति की। महोत्सवों का कर्तव्य था कि वे देखें कि मुसलमान ठीक प्रकार से अपना धर्म का पालन करते हैं नहीं। महोत्सवों की नियुक्ति के पीछे औरंगजेब का यह आग्रह काम कर रहा था कि राज्य नागरिकों के नैतिक कल्याण के लिए भी जिम्मेदार है। फिर है गायन पर प्रतिबंध। तो औरंगजेब ने गायन पर भी प्रतिबंध लगा दिया, झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया, तुलादान की समाप्ति कर दी, मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया उसने, है ना। तो ये उसके प्रमुख नियम थे। तो औरंगजेब ने दरबार में गायन बंद करवा दिया, गायकों को पेंशन दे दी, लेकिन वाद्य संगीत शाही बैंड को जारी रखा गया। और औरंगजेब ने झरोखा दर्शन के प्रक्रिया बंद कर दी, प्रथाएं बंद कर दी। तुलादान, उसने शहंशाह के जन्मदिन पर सोने चांदी का अन्य कीमतों से तोलने का रिवाज भी बंद करवा दिया। औरंगजेब ने भांग का उत्पादन बंद करवा दिया, शराब पीना, जुआ खेलने को भी प्रतिबंधित करवा दिया। तो इस तरह से ये औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीतियाँ रही हैं। तो इसके साथ ही उसने ऐसे कई कार्य किए जिससे उसे धार्मिक कट्टर माना गया। इसी प्रकार औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, वेश्याओं की शादी करने तथा देश छोड़ने के लिए आदेश दिए, सादगी और मितव्यता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिंहासन को कक्ष को सस्ते और सादे ढंग से जलाने का हुक्म दिया। रेशमी कपड़ों की अस्वीकृति की दृष्टि से देखा जाता है। इसी प्रकार पेशकारों कारीगरों पद पर मुसलमान आरक्षित करने की घोषणा की। इस नियम से संशोधन कराना पड़ा। अब हम इस औरंगजेब की उन कार्यों को देखेंगे जिसमें इसकी धार्मिक कट्टरता का परिचय मिलता है। तो सबसे मंदिरों का विध्वंस, जजिया का पुनः प्रचलन, चुंगी संबंधी भेदभावपूर्ण नीति, सरकारी नौकरियों में हिंदुओं को वंचित करना, हिंदुओं के विरुद्ध नियम, इस्लाम ग्रहण करने के लिए दिए गए प्रलोभन, बलात् धर्म परिवर्तन। इसके क्या क्या परिणाम हुए? जाटों का विद्रोह हो गया, सतनामियों का विद्रोह हो गया, सिखों का विद्रोह हो गया, बुंदेलों का विद्रोह हो गया। तो ये इसकी धार्मिक कट्टरता की नीतियाँ थी, जिसमें मंदिरों का उसने विध्वंस किया था। तो औरंगजेब ने हिंदू धर्म के बड़े विषैले ढंग से आक्रमण किया। पहले तो उसने एक फरमान जारी किया 1659 ईस्वी का आदेश जारी किया कि पुराने मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन कोई नया मंदिर नहीं बनने देना चाहिए। किंतु अप्रैल 1669 ईस्वी में औरंगजेब का अंतिम आदेश हुआ, जिसमें हुक्म दिया कि काफिरों के शिवालय और मंदिर गिरा दिए जाएं, उनकी धार्मिक प्रथाओं को दबाया जाए। इस कट्टरता के तूफान में काठियावाड़ का सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ का मंदिर, मथुरा का केशव राय का मंदिर तोड़ दिए गए और इसके स्थान पर मस्जिदें बनवा दी गई। फिर है जजिया कर का पुनः प्रचलन। तो बादशाह औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 को आदेश दिया, कुरान के नियमों के अनुसार गैर मुसलमान लोगों को जजिया लगाया जाएगा। हिंदुओं ने दिल्ली में इस पर का विरोध भी किया, परंतु सुल्तान ने कोई
ध्यान नहीं दिया। फिर चुंगी संबंधी भेदभाव क्या था, जजिया कर के अतिरिक्त हिंदुओं ने अन्य करों से भेदभाव किया गया, है ना। सरकारी नौकरियों में हिंदुओं को वंचित कर दिया गया, हिंदुओं के विरुद्ध नियम बनाए गए। तो ये धार्मिक नीति के परिणाम क्या कह रहे हैं, जाटों ने विद्रोह कर दिया, सतनामियों ने विद्रोह किया, सिखों ने विद्रोह कर दिया और बिंदोलों ने विद्रोह कर दिया। तो ये इसकी धार्मिक नीति थी।